वी आर ऑल होपिंग फॉर 10th का रिजल्ट। भाई मैं अभी स्कूल से आया हूं। रिजल्ट आ चुका है एंड मेरी बहन के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। मत बना दीदी, मत बना पहले। क्यों? मैं तो बनाऊंगी अभी, क्योंकि सर ने लिख दिया कि 10th का रिजल्ट आ चुका है और इन लोगों को लग रहा है नहीं आया, तो हम बहुत देर से जी कोशिश कर रहे हैं। मैं खुश हूँ ना आए जल जाए रिजल्ट। अरे मेरे को दे रहे मैं रुक जा भाई, सबसे इजी तरीका है डिजी लॉकर खोल, उसमें अपना पासवर्ड डाल, अपना नंबर डाल और आ जाएगा रिजल्ट। एक सेकंड रिफ्रेश करने दो, सारे हटा दो, काम मारने से फिर से शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा टेंशन में है मेरी मम्मी, क्योंकि शीज लाइक अरे तो हम वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आ जाए। सो वी जस्ट नहीं आ गया यार, 12th का है यार। 10th का आ वो गया। उसका पागल, उसका खुला हुआ है। अरे इसमें वो दिखा रहा है ना। मेरे टाइम पे तो किसी ने अरे भाई सब लोगों ने लेक्चर लॉगिन कराया ना, तो लैग भी तो मारेगा थोड़ा। डिजी लॉकर इसीलिए दिया था कि लैग ना मारे। डिजी लॉकर भी एक भाई सर्वर है भाई, वो इट्स नॉट अ सर्वर। देखो, आ गया यार, मतलब जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाए और टीचर्स बोल दे आ गया तो आ गया। 10th वालों ने नहीं बोला अभी कि आ गया। जब सर ने बोला आ गया है, बेवकूफ 12th का दाते के साथ उसको बोल लिख दिया। एटलीस्ट 2-3 बच्चों ने सर को बोला होगा ना कि सर हमारा आ गया रिजल्ट। 12th का आते लिख दिया सर मम्मा ने थोड़ा धीरे बोलो, कि आपकी इमेज खराब हो रही है। चुप हो जाओ, टेस्ट बंद कर दे तो तोड़ूंगा लाइव कर। तो अब 10th और 12th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट आ चुका है। मेरी बहन के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बट 8-4 था ना। हाँ। अरे मार ले, क्या हो गया? मजाक ही तो है। यही है तेरा रोल नंबर लिखना, पागल। होपिंग अच्छी नंबर आएंगे, इतना तो पढ़ा था इसने। मैंने पढ़ा था ना इतना, तो 85 तो आ जाएगी। 85 लगा के चलो, 85 आ जाए बस, काफी है। इसका कोई 90+ चाहिए मुझे। अड्डे या फिर फिर तो वो जो भगवान ने दिया है कह रहे वो आया अभी यार। अरे 10th आ गया है। 10th रिजल्ट आउट नाउ। Yes, CBSE has declared 10th result 2025. काफी देर हो गया है। Yes, 1 घंटे पहले ही आ गया था और तुम लोग बेवकूफ हो, तुम लोगों ने 1 घंटे से देखा ही नहीं। आप सो रहे थे, मैं अपना काम कर रही थी। डिलीट क्यों हो रही है? हाँ आ गया। मेरी आईडी डिलीट तेरे पे खोल लेना डिजी लॉकर गो पे। चेक। अच्छा हाँ, मेरे में खोल सकते हैं। मेरे पास तो ऐप ही है डिजी लॉकर का, उसी पे खोल लेते हैं। मनन का क्या हो गया? वेट, वेयर इज माय डिजी लॉकर? वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट without panicking. Get now. And as the elder sister, it is my duty to make sure everything goes smoothly. इनको टेंशन ही नहीं, हमें टेंशन हो रही है कि भाई चलो जीतता ही क्या दे। मैं जल्दी से खोलवाना। रुक जाओ, मेरा डिजी लॉकर अपडेट नहीं है, पहले वो अपडेट होगा तब खुलेगा। Issued document. इतनी देर हो गई। अरे यार मेरे को टेंशन हो रही है। अरे तो 1 मिनट मम्मी, इतना भी कोई आपके बेटे ने झंडे नहीं गाड़ देने। मम्मी को तो लग रहा है मेरा ही बेटा टॉप करेगा, जबकि मम्मी को पता है कि मेरे बेटे में इतनी नहीं है कि टॉप कर ले। उसके 80 to 90 के बीच में लेट मी चेक, जितनी भी आएंगे ठीक है। इसमें कैसे करते हैं? हाँ तो यार उतना काफी है, इससे कितना ज्यादा चाहिए तुम्हारे को? देख मेरे को नहीं लगता कि 100% नंबर आने चाहिए बच्चों के। वो वेले बच्चे होते हैं जिनके 100% आते हैं, पर उनका सोशल स्किल देखा करो 0 है। इस वजह से इसकी भी 0 ही है सोशल स्किल, बट स्टिल उनकी और 0 होती है। वो तो बोल ही नहीं सकते किसी के ऑन करना। अरे तो हो रहा है अपडेट, 1 सेकंड रुक जाओ। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट ही है। 15 मिनट बाद भी देखोगे तो रिजल्ट चेंज नहीं हो जाएगा कि 15 मिनट में अगर आपने अभी के अभी नहीं देखा तो आपके बच्चे का रिजल्ट डिप्लीट होता चला जाएगा। आप जिस टाइम खोलोगे वही आपका रिजल्ट होगा। हाँ नहीं तो वेट, मेरा रिजल्ट आया था 12th का, तो मैं सो रही थी, तो मेरी मम्मी ने रिजल्ट चेक कर लिया, उसके बाद मेरे को उठा के तारी ने रिजल्ट आ गया, देख कितने नंबर आया उनको। बहुत सारे लड़के मैं बोलूं। मैं आपको दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं? पर मुझे दो, मैं करती हूँ उस पे चेक। तुम लोगों को हो नहीं रहा तुमसे चेक। 1 मिनट कौन गंदी शक्ल का है? मैंने भी मम्मी वो मेरी आईडी है। Mama being savage. अब 5वीं क्लास की फोटो को जिंदगी भर चलाओगे तो अबार वाले तो वही रखेंगे ना, उनको तो चेंज करनी नहीं आती। 2-3 बार करा चुके हैं हमने चेंज, शक्लें वकलें सब, और मेरा अभी तक वही चल रहा है। मम्मा अगर पापा का फोन लगा दो। ओके नाउ गिव मी अ सेकंड, लेट अस चेक द रिजल्ट्स। तो मैं चाहती हूँ कि हम लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड करें। इसका रिजल्ट आया था तो इसका तो आ चुका था ऑलरेडी, तो वी वर नॉट, आई वाज एट होम, ये देख चुके थे ऑलरेडी। अब इसका रिजल्ट चेक करते हैं। एक रिजल्ट देखने के लिए 3-4 डिवाइस, 4 फोन खोले में, 1 2 3 ऐसे लोगों के चक्कर में इलाज करता है। 1 2 वो 2 फोन उसके हाथ में है, 4 फोन खोल रखे हैं एक रिजल्ट देखने के लिए। इनसे वो नहीं खुल रहा। मैं परेशान हो रही है और किसी को परेशानी नहीं हो रही। वो कह रहा आ जाएगा, क्या दिक्कत है? हम कह रहे आ ही जाएगा। मैंने उठते के साथ पहले ये देखा कि रिजल्ट तो नहीं आ गया।
मम्मी तब से लगी हुई आज सुबह से, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है। वेलकम बनना। मेरे टाइम पे तो आपको कोई टेंशन नहीं हुई थी मम्मी रिजल्ट की, आ रहा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मम्मी अब देखो, सुनो मेरी बात सुनो, अब जितने भी रिश्तेदारों का फोन आया पूछने के लिए कि आपके बच्चे के कितने नंबर आया, तो उनसे आप बोलना अगर आपको इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट के नंबर जानने हैं तो 500 रुपये ईच लगेगा, अगर आपको पूरी परसेंटेज जाननी है तो 1500 रुपये लगेगा, अगर आपको रिजल्ट खुद चेक करना है तो नहीं, तभी तो अच्छी बात है, जो पूछेगा उससे पैसे ले लो। अरे भाई कौन अगर आपको रोल नंबर जान के खुद ही देखना है, क्या आपको मम्मा आपको रोल नंबर जान के खुद ही रिजल्ट देख रहा है ताकि आपको ओरिजिनल और ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखे, तो आपको 5000 रुपये ट्रांसफर करने पड़ेंगे। दिस शुड बी द आइडियल रेट्स फॉर एग्जाम्स, क्योंकि हमारे टाइम पे तो हमने किसी को बताया नहीं ऐसा कुछ, बट अब नया नया ट्रेंड चला है सबके नंबर पूछने का, वैसे तब भी चलता था। और हम कौन सा बुजुर्ग हैं, 2-3 साल पहले तो आया था रिजल्ट। आई थिंक आई शुड नॉट रिकॉर्ड ऑल ऑफ दिस बिकॉज मुझे मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों को ऐसा लगे मेरी फैमिली बहुत ही वॉयलेंट है, लेकिन लगना नहीं चाहिए लोगों को ऐसा ही लग। दिस इज द फेस ऑफ अ गाय जिसका एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। भाई हम डरते थे, इनको देखो, ये देखो देखो, जब हमारा 10th का रिजल्ट आया था तो लॉकडाउन चल रहा था, तो एक पेपर जो ऑफलाइन हुए थे उसी के रिजल्ट चला दिए इन लोगों ने, और वही हमारा फाइनल रिजल्ट था। मेरा काम नहीं करा गए। अरे एक बंदा स्कूल में फोन करके पूछ लो ना, अगर आउट होगा तो स्कूल वाले बता देंगे। तो मेरे पास है अपने स्कूल का नंबर, करो कॉल, करो करो, तो ना इधर से करती मैं करता रिजल्ट हूँ। हो चुका आउट तो बेवकूफ हाँ एक्चुअली अरे तो फोन करके अगर हमारा टीचर है तो थोड़ा धीरे बोलो, धीरे आपकी डिजी लॉकर पे रिजल्ट नहीं आ रहा मरण नगर वाला 10th क्लास भाई मना नगर वाली नहीं है स्कूल में। अबे तो पागल है क्या? अब ना सब अपना ना बंद कर दो, एक सेकंड, 4 डिवाइस से खोल रहे हो, डफर हो तुम लोग, तुम्हारे दिमाग ही नहीं है। गिव मी द नंबर और मैं निकाल रही हूँ रिजल्ट, अब कोई नहीं निकालेगा, एक मिनट रुक जाओ। CBSE मैं निकाल रहा हूँ, रुक वेबसाइट, जाओ एक से रुक जाओ बस। मैंने एक सेकंड रुक आ जाओ, गया आ गया आ गया, हो गया। अब देखिए कितने नंबर आए। लिंक 2 लिंक 3। हाँ तो सब में ट्राई करना पड़ता है, का बोलना नहीं लिंक, उसमें भी लिंक डिवाइस उड़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का किसी सर्वर पे आया तो किसी बच्चों का किसी सर्वर पे आया था। रोल नंबर बोलिए मेरा। एक सेकंड रुकिए, आप रुक जाइए प्लीज। ये लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि कौन से डिवाइस पे खोलेंगे हम। एक सेकंड रुक जाओ, एडमिट कार्ड नंबर मैं डाल रही हूँ। हाँ तो मत रिजल्ट आ चुका है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है लड़के का, पार्टी होगी आज तो। अभी लोगों का फोन आना शुरू हो जाएगा जस्ट टू आस्क द रिजल्ट। ओ भाई साहब, नाम लिया और कॉल आ गया टू आस्क फॉर द रिजल्ट। एक मिनट, कितने अच्छे नंबर आए हैं, इतना अच्छे नंबर आए हैं, इतने अच्छे नंबर आए हैं भाई। मैं तो एक्चुअली कंसिडर करती हूँ, देखो आई डोंट केयर अबाउट नंबर्स एट ऑल, बट आई रियली कंसिडर कि जिस भी बच्चे के 80 से ऊपर आए हैं नंबर, उसके टॉप टियर 1% पे नंबरों में है, क्योंकि भाई वाई डू यू हैव टू ऑलवेज वरी अबाउट आउटशाइनिंग अदर पीपल जस्ट टू बी ब्राइटर। आई डोंट रियली गेट इट। आई लिटरली थिंक कि मेरे भाई के बहुत अच्छे नंबर आए हैं एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मेरे दोनों भाई बहनों के 85 से ऊपर आए हैं यार। एंड मैं तो कंसिडर करती हूँ कि 80 से ऊपर ही आपके नंबर आर इन द टॉप 1%, और आपके इतना अच्छे आ गए हैं, दे आर वेरी नाइस। इन फैक्ट आई वुड से यू डोंट हैव टू वरी मच अबाउट योर मार्क्स एट ऑल। ऑनेस्टली आई थिंक कितने अच्छे नंबर आने के बाद अगर बंदा इतना उदास हो रहा है बिकॉज दे एक्सपेक्टेड मोर, तो इट इज़ जस्ट एन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्योंकि भाई वाई आर यू कंसिडरिंग कि मेरे को इतना नंबर लाने उतना नंबर लाने हैं, ठीक है तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती है अबाउट नंबर्स, बट यू हैव गॉट सो नाइस नंबर्स, लाइक टेल हिम टू बी हैप्पी, टेल हिम टू बी हैप्पी। मतलब मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ कि इन लोगों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। आई एम तो गोना पार्टी, और मैं तो उनको कोई गिफ्ट भी देने वाली हूँ जो ये बोलेंगे। बट द थिंग इज़ कि आई लिटरली डू नॉट लाइक द फैक्ट कि हर इंसान अपने आप को सिर्फ नंबर से तोलता है। भाई मेरे किसी ने नहीं पूछा आज तक 10th और 12th का नंबर, सिर्फ एडमिशन कराते हुए पूछा था उन्होंने, वो भी इसलिए क्योंकि उनको स्कॉलरशिप देनी थी और मिल गई मेरे को फिर भी। उसके बावजूद पीपल आर सेइंग इतना नंबर नहीं है उतना नंबर नहीं है, दिमाग खराब है। डोंट लिसन टू एनीबडी, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू आर डूइंग ग्रेट एंड बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, नो दैट यू आर वर्थ इट, यू आर वर्थ इट। और तेरे इतने अच्छे नंबर आए, आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू हैव आउटशाइन सो वेल। नोबडी मैटर्स मनन, नोबडी मैटर्स। इतना फर्क नहीं पड़ता कि किसी के जैसे एक नंबर ज़्यादा है 2 नंबर ज़्यादा है, ये
ठीक है, यू आर एक्सपेक्टिंग लिटिल मोर, लिटिल वे मोर, 85 से भी ज़्यादा चाहिए आपको, आपके उससे 85 से ऊपर आए हैं लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो वो तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि आपके इतने आने चाहिए, बट नो दैट 80 से ऊपर किसी के भी आ रहे हैं तो टॉप टियर 1% बच्चे हैं, क्योंकि बाकी सब तो फेल हो रहे हैं, और अगर तुम फेल भी हो रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरी क्लास में लेना, और भी तुम्हारे और भी कमा रहे क्लास हैं है। तो भी यू आर नॉट अ लूजर, यू आर अ विनर, यू हैव वन सो मच इन लाइफ, और बहुत सारी चीजें हैं, पीपल विल गेट द जॉब्स नॉट बेस्ड ऑन द नंबर्स, दे विल गेट द जॉब बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस, देयर क्या बोलते हैं स्किल्स, और तुम्हें भी कॉलेज अपने स्किल्स के बेसिस पे मिलेगा, अच्छे से काम करो, पार्टिसिपेट करो, थोड़ा अपनी अक्ल दौड़ाओ, अभी तो तुम्हारा बॉडी शॉडी बनाने का टाइम है, वो सब करो, ये सब तो होता रहेगा, टेंशन नहीं लेनी, इतनी परेशान नहीं होते गाइस। आई एम सो हैप्पी अबाउट एनीबडी यू गॉट वॉट एवर नंबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके 10th और 12th के नंबर आए हैं, आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल एंड जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो मेरे कितने भी नंबर आए हों, कॉलेज में हूँ ना, पढ़ रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि तेरे 80 आए हैं तेरे को पढ़ाई का कोई राइट ही नहीं है, तेरे 70 आए हैं तेरे को पढ़ने ही नहीं देंगे, अब तू मजदूरी कर, तेरे 50 आए हैं तो तू जीने का हक ही नहीं खो चुका है, क्यों? जस्ट रिलैक्स, इट्स ओके, इट्स गुड, यू हैव गॉटन ग्रेट नंबर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीबडी, डू नॉट बिलीव इन द क्रैप पीपल टेल यू, नॉट इवन योर पेरेंट्स, आई थिंक पेरेंट्स को थोड़ा होता है कि ओके हमारे बच्चे ऐसे ऐसे, डोंट वरी, लेट मी टॉक टू माई ब्रदर एंड सिस्टर बिकॉज उनका अच्छा है, बट दे आर फीलिंग कि यार 85 से अबव आया, 90 से अबव भी आने चाहिए थे, तो इट्स ओके, they both gotten more than 85. I'm so happy about it. So okay everyone, a quick update. I last vlogged on 8th of May I guess, जिसका अगले दिन, हाँ जिसका अगले दिन हमारा पहला एग्ज़ाम था, एंड टुडे इज़ 13th May। इस बीच के 5 दिनों में बहुत कुछ हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी वो चल रहा था उस टाइम, हीटेड माहौल चल रहा था अबाउट द वॉर एंड स्टफ। करंटली इट्स ऑन सीज फायर, आई एम नॉट क्वाइट श्योर अभी आगे और क्या होने वाला है, but for now I know this is happening. Second of all, my exam really went well. उसके बाद मेरी 2 दिन की छुट्टी थी for my maths exam, जिसमें मैंने ढंग से नहीं पढ़ पाई, बट मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर किया via a friend of mine who's in BBA. So he taught me everything about maths, और उसके बाद 12th में मैथ्स थी तो भाई उसने एक एक कॉन्सेप्ट मेरे को इतने अच्छे से पढ़ाया that I can't even tell you how helpful it was for me, क्योंकि वरना तो I wouldn't have passed my exam. And guess what, मैथ्स के एग्ज़ाम में कितने घंटे लग गए मुझे एग्ज़ाम करने में, just guess, drop your guesses. It just took me 1 hour, 1 freaking hour to complete the entire 100 marks का paper. Just 1 hour. We were given 3 hours. Obviously, 100 मार्क के पेपर के लिए 3 घंटे ही मिलते हैं. I did it in 1 hour. और I was so proud of myself. मुझे लग रहा था कि why did I waste my time in studying? सो जाना चाहिए था मुझे, मैंने जो एक रात पूरी वेस्ट करी अपनी, सोई नहीं हूँ, जिसमें मैं अपने एग्ज़ाम से 1 दिन पहले could have just slept. बिकॉज एक्चुअली मेरे यहाँ पे रिलेटिव्स ने आना था शादी के बाद पहली बार खाना खाने, सो अगले हफ्ते भी आने वाले हैं, उससे अगले दिन भी पेपर है मेरा, बट इट्स ओके, कांट हेल्प इट, दिस इज़ हाउ इट इज़ सपोज टू बी। बट आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने इतना अच्छा पेपर किया। अब उस पेपर में मेरे 70 भी आ जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। नाउ टुडे इज़ 13th में और कल मेरा फिर से पेपर है पाइथन का, और पाइथन तो तुम लोग मेरी फर्स्ट मिड सेम में देख ही चुके हो, जब अभी 2nd सेमेस्टर का मिड सेम था, कि मैंने कितनी मेहनत से पढ़ा था और उसके बाद कैसा पेपर गया था मेरा। बट नॉनदलेस वी कैन डू इट वाया द ग्रुप चैट वी हैव, हम लोग उसमें मीटिंग करेंगे, उसके बाद सब पढ़ेंगे, बिकॉज दैट्स ओनली हाउ आई कैन स्टडी। आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैं एक रात पहले पढ़ के इतने अच्छे पेपर करके आ रही हूँ, बिकॉज वरना तो मैं नहीं कर पाती। नाउ माई फ्रेंड्स आर आस्किंग फॉर लिंक्स, क्योंकि हमें शुरू करना है पढ़ना। So we'll go and we'll complete the 5 units in 5 घंटे में हो जाएगा हमारा। So we're gonna go and tada, see you later alligator. Let's complete our exam. बहुत चीज़ें हैं in between and I hope ये सब जो भी चल रहा है ख़त्म हो जाए। But about the political part, I might just get most of the people offended by most things, so I've just decided not to speak. क्योंकि this place is not for anybody to hate. In my comment section, if anybody hates, I'm gonna block that person.
जो मेरा फर्स्ट डे से रूल रहा है, मैंने 2 लोगों को ब्लॉक कर दिया ऑलरेडी अभी तक, बिकॉज फॉर फार मैंने अभी तक 2 ही लोगों से मेरे को हेट कमेंट मिला है और मैंने दोनों को ब्लॉक कर दिया. सो दैट्स नॉट व्हाट आई एम गोना एक्सेप्ट फ्रॉम एनीबडी. Let it be. Let's just tone down a little. We're just gonna complete our study. और I hope आप सब safe हो, सब खुश हो, everything. Let's just get back to studying and I'm trying to now I'll be trying to vlog a little more because मैंने enjoy करना शुरू करा है इसको. अभी तक 5 महीने हो गए, मैंने इतना enjoy नहीं किया जितना मैं आजकल ना vlogs देखना enjoy कर रही हूँ और फिर बनाने में मुझे मज़ा आ रहा है. So I'll be making more vlogs and I'll be delivering literally good content. यही होता है कि कॉलेज के चक्कर में you really get messed up with डेट शीट्स, एग्जाम्स, एवरीथिंग. एंड आप कॉलेज में भी क्या ही रोज़ नया कर सकते हो और इतना ट्रैवल वगैरह होता है. बट आई एम क्वाइट ट्राइंग टू डू मोर थिंग्स. आई विल बी लर्निंग कपल थिंग्स नाउ एंड उन सब का व्लॉग्स तुम लोगों को ज़रूर मिलेंगे. एंड हम घूमने भी जाएंगे और सब कुछ करेंगे. अब हम अपनी लाइफ जिएंगे क्योंकि अब मैंने देख लिया है कि व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट. तब तक के लिए पढ़ लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल. तो हम प्रायोरिटी लिस्ट पे चलेंगे अपनी. जो चीज़ पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे, फिर जो ज़्यादा उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है उसको करेंगे. हाँ चल भाई. डन विद स्टार्टिंग 5 minutes, मतलब एक बार ही नोट्स बनाने के लिए. डन विद एक्सरसाइजेज जो यहाँ पड़ा है. एंड अभी मैट उठाना है. एंड नाउ आई एम हैविंग माई डिनर विच इज़ पनीर का परांठा विद मलाई, क्योंकि दही नहीं था एंड मेरा मक्खन खाने का मन नहीं था. तो मलाई के साथ खाने में ना बहुत टेस्टी, ऐसे एक्चुअली मलाई के साथ खाने में ना इट गिव्स अ वेरी स्वीट सा फ्लेवर. पनीर प्याज के परांठे एंड इट टेस्ट रियली अमेजिंग, आई स्वेयर टू गॉड. सो आई एम गोना ईट दैट. उसके बाद वी गोना हैव अ मीटिंग, डिस्कस की पॉइंट्स, क्योंकि पाइथन के पेपर में ना काफ़ी सारे कोड्स आ जाते हैं और हमें कराए नहीं हुआ है इतने. गोना हैव माई फूड, आई एम वेरी टायर्ड. अभी आइस फेस क्या बोलते हैं, फेस डिपिंग करनी है आइस में, भी रह गई है वो, तो खाना खा के करूँगी बिकॉज लाइक पहले खा लेते हैं उसके बाद सारा ये फैट. जैसे आई लिटरली हेट द फैक्ट दैट जैसे ही 2-3 दिन मेरा एक्सरसाइज वगैरह सब एकदम नॉर्मल चल रही होती है, फिर मेरी ब्लोटिंग शुरू हो जाती है. बिकॉज देन आई स्टार्ट फीलिंग नाउ आई एम गोना गेट माई पीरियड्स. एंड 3-4 दिन मतलब आई थिंक मैंने 2-3 हफ्ते बहुत अच्छे से एक्सरसाइज करी है, सब कुछ अच्छा करा है. और जैसे ही नाउ आई हैव टू गिव माई एग्जाम्स और मैं अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह कर रही थी, सब कुछ मेंटेन हो रहा था. 3 दिन नहीं करी एक्सरसाइज एग्जाम के चक्कर में. नाउ आई स्टार्टेड हैविंग ब्लोटिंग एंड पीरियड्स आने की इंडिकेशन शुरू हो चुके हैं. नॉनदलेस चलो खाना खाते हैं, ठंडा हो रहा है. एंड देन वील जस्ट स्टडी अगैन. टिल देन बाय. आफ्टर लाइक फिनिशिंग माई एंटायर मील एंड स्टफ, मेरे को अभी भी रियलाइज़ हुआ है कि मैंने अपनी 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज ही नहीं करी हैं जो गट की होती है, मतलब लाइक एब एरिया व्हाटएवर. यार खाना आने से पहले रियलाइज़ होता अब कर नहीं सकती हूँ. एंड फिर पढ़ने भी बैठना है. 9 बज चुके हैं ऑलरेडी. चलो कोई नहीं, अब हो गया. FAC भी आज इन दोनों का रिज़ल्ट आया है तो प्रॉबेबली आइसक्रीम्स आने ही वाली हैं बिकॉज अच्छा है रिज़ल्ट. तो है नो, जब से कॉलेज में आई हूँ मार्क्स तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई इम्पोर्टेंस रखते ही नहीं है ज़िंदगी में. बस कर दो, हो गया, देख लेंगे वाला सीन हो जाता है. चलो लेट्स गो एंड स्टडी. तो लोग कैसे खाते हैं आइसक्रीम को? या तो बोल में खाते हैं या फिर कंटेनर में खाते हैं किसी, या फिर प्लेट में. ब्रिक को आई एम टॉकिंग अबाउट. मैं कैसे खाती हूँ देखो, एक सेकेंड. दिस इज़ हाउ आई ईट माई आइसक्रीम. सीधा पूरा का पूरा पैकेट ही ले आई. इतना नहीं खा रही, थोड़ी सी बची है. इधर ही 2 चम्मच आइसक्रीम बची है. टिल देन नई वाली आती है तो मैं पहले पुरानी वाली ख़त्म कर दूँगी, फिर नई वाली में से भी हिस्सा ले लूँगी. यू नो द टैक्टिक. एंड टू लेट मी नो तुम लोग कैसे खाते हो आइसक्रीम. मतलब मैं तो अगर ब्रिक खा रही हूँ तो मैं पूरा वो ब्रिक का वो उठा के खा लेती हूँ, लाइक काटूँगी और कर गया. या फिर अगर आइसक्रीम कोन में और वैसे तो फिर वैसे ही खाते हो आप लोग. टेल मी, लेट्स एंजॉय. आइसक्रीम खाने में हो रहा था लफड़ा तो मैंने पूरा का पूरा ये डिब्बा ही फाड़ दिया. देखो इफ़ यू कैन सी इट. और अब हम इसको ऐसे खा रहे हैं. इतनी सी आइसक्रीम है बट मैंने टॉक अबाउट आइसक्रीम. अब घर
अब सब यही बोलेंगे कि पहले तो तेरे लिए खाना अलग से बनाया। एक्चुअली सबके लिए बना इडली सांभर, लेकिन मेरे लिए बना पनीर का पराठा। फिर मम्मी बोलेगी तो तेरे लिए अलग से खाना बना, फिर आइसक्रीम भी खा ली, फिर से खा लिया। नहीं, डांट पड़ती है कभी कभी, ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। तो कहेंगे अब तेरी डाइटिंग कहाँ है? अरे आइसक्रीम के नाम पे नहीं होती है डाइटिंग, आइसक्रीम लेजिटिमेट होती है यार। कुछ भी हो जाए, मीठा नहीं छोड़ सकती। हो जाएंगे थोड़ा सा मोटे, क्या हो गया फिर, धीरे होगा वेट लॉस, बॉडी आदत लगा लेगी। पता है, दिस इज माई मैथ कि अगर मैं सब कुछ छोड़ के पतली होंगी तो जब मैं फिर से पतली हो जाऊंगी और खाने लगूंगी तो मेरी बॉडी विल नॉट एक्सेप्ट इट। बट अगर मैं सब कुछ खाते खाते पतली होंगी, मेरी बॉडी ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है इस चीज़ को, एंड फिर वो अपने हिसाब से पतली होगी और कभी मोटी नहीं होंगी मैं फिर से, इवन दो मैं मीठा खाऊंगी। और मैंने बोलते बोलते खत्म भी कर दी, इतनी तो दी। सो इफ़ यू अग्री विद मी कमेंट यस। और कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं बोल रही मैं, कर देना, इतनी बात है। माई फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर ख़त्म हो गया। आई होप आज ये वाला फ्लेवर भी आ जाए, बिकॉज मेरे दोनों भाई बहनों को नहीं पसंद ये वाला फ्लेवर। दे बोथ लव चॉकलेट फ्लेवर, और दोनों का रिजल्ट आया तो हो सकता है चॉकलेट फ्लेवर की 2 ब्रेक्स आ जाए। बट हे भगवान, काश एक बटर स्कॉच और एक चॉकलेट आ जाए। अब पढ़ना है, और ये सबसे वर्स्ट पार्ट आ चुका है, क्योंकि खाना खा लिया, आइसक्रीम खा लिया, अब पढ़ना पड़ेगा। जब आपके सबसे नापसंद वाले सब्जेक्ट का पेपर हो अगले दिन, उस दिन आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा पढ़ने का। उस दिन सबसे गंदी पढ़ाई, गंदे सर्कमस्टांसेस होते हैं। आज बिल्कुल नींद आ रही है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आई वांट टू डू समथिंग फन, मतलब आई वांट फिल्म, आई वांट डू दिस दैट। कल रात को मैंने कौन सी मूवी देखी है, ओम शांति ओम। कल रात को मैंने ओम शांति ओम देखी है, और अब मुझे उस मीम का मतलब समझ में आता है कि शांति प्रिया की लाश झूमर के नीचे है। अभी तक नहीं समझ आता था मुझे, अब आएगा। अब आई कैन यूज़ दैट रेफरेंस। बट लेट्स गो, पढ़ते हैं। अब बातें करेंगे बहुत सारी। एग्ज़ाम्स ख़त्म होते ही आई प्रॉमिस यू ऑल इतने अच्छे व्लॉग्स आएंगे। कभी कहीं जाऊँगी, कोई ड्राइविंग क्लास, कोई किसी चीज़ की क्लास, कोई किसी चीज़ की क्लास, हर चीज़ का व्लॉग करूँगी। आई प्रॉमिस टू यू ऑल, आई पक्का प्रॉमिस, हर चीज़ का व्लॉग हो, और बहुत अच्छे व्लॉग्स होंगे, यू लव इट। चलो तब तक टाटा, सी यू, बाय। What did I say? I'll be eating another batch of ice cream. Another bowl. Nice. I did not get butterscotch, but chocolate also works. So creamy. डिस्कशन भी कर लिया थोड़ी सी फिर से। My last resort is to watch YouTube videos and complete my syllabus. That's it. I cannot do anything else. So I'll be doing that now. I just got another serving. तीसरी बार मैनिपुलेट करके ले लिया आइसक्रीम। यार आइसक्रीम इज सो नाइस, बट ये थोड़ी सी मतलब मुझे खाते हुए अच्छी लग रही है। बहुत स्लाइट सा इसका आफ्टर टेस्ट है जो थोड़ा बिटर है। आई थिंक ये डार्क चॉकलेट वाली आइसक्रीम है, बट नॉनदलेस आइसक्रीम तो आइसक्रीम है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। आई एम डन विद माई कोर्स ऑफ स्टडी एंड अब हम सोने जा रहे हैं। काइंड ऑफ डन। कोड्स नहीं आते हैं मुझे अभी भी, पाइथन के बिल्कुल भी नहीं आते हैं। दे वॉचिंग मम्मी की शादी की पिक्चर्स जिसमें कि लोगों ने इतने गंदे कपड़े पहने हुए हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो पहले के लोग ऐसे ही कपड़े पहनते थे यार। नाउ आई एम गोना गो स्लीप एंड टाटा बाय बाय। सो हाय गाइस, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, थक चुकी हूँ और मेरे बाल आज चुपड़े हो रखे हैं। मुझे कल हेयर वॉश करना है, सो टुमारो आई लुक प्रिटी। पाइथन का पेपर हो चुका है, अच्छा हुआ, ठीक हुआ, मतलब क्वाइट डिसेंट पेपर था। द थिंग इज़ कि मैं अपना घर आके सो जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद आई गिव यू गाइस एन अपडेट। अब 10 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, बट आई टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग क्या था आज का दिन। सो हमारे ना कॉलेज में वे अलाउड, मतलब अलाउड क्या,
जनरली क्या होता है कि आप लोग के एग्जामिनेशन रूम्स के बाहर आपके बैग्स रखे जाते हैं, राइट? सो वी वर डूइंग दैट फॉर अ कपल ऑफ डेज नाउ. हम ऊपर जाते थे, अपना बैग रखते थे, मतलब अपना क्लास में बैठ के रिविजन कर लेते थे. उसके बाद वी यूज्ड टू कीप आवर बैग्स आउटसाइड एंड देन वी यूज्ड टू स्टडी. अब क्या हो गया है, आज से हमारे कॉलेज वाले ने ये डिसाइड किया कि बैग्स नीचे रखे जाएंगे ग्राउंड फ्लोर पे. फिर तुम अपने ऊपर जाओगे सिर्फ अपना पाउच, अपना एक कार्ड और बॉटल लेके, वट एवर यू आर रिक्वायरिंग. इसका रीज़न है हमारे कुछ महान दोस्तों ने, अब आई डोंट नो मेरे दोस्तों ने कौन सी क्लास के किस बच्चे ने क्या किया, पकड़े गए या नहीं, बट मे बी कैमरा में रिकॉर्ड हो गया होगा. सो सम क्लास के बाहर रहते हैं बैग्स और टीचर्स अंदर होते हैं. सो व्हेन यू गो टू द वॉशरूम, दे वेंट आउट, they took their phones from their bags, they went to the washroom, they googled their stuff and they came back. तो इन लोगों ने फिर they changed their system now. So the worst part is this कि आज पाइथन का एग्ज़ाम था. मेरे दिमाग में नहीं आते ही चीटिंग के आइडियाज़, मतलब आते भी हैं तो आई थिंक ऑफ द फैक्ट कि अगर पकड़े गए तो पंगा आएगा. क्योंकि देखो पकड़े जाने डर नहीं लगता, लेकिन बिन बात के क्यों पकड़े जाना जब आपको इतना कुछ मिलेगा ही नहीं फ़ोन के अंदर, फालतू में उस पर टाइम वेस्ट करना. आई डोंट थिंक दैट्स फेयर इनफ. सो आई नेवर एवर चीट लाइक दैट. मतलब चीटिंग तो करते हैं बट ऐसे नहीं करते हैं. सो फिर मेरा एग्ज़ाम हो गया था 2 घंटे में. तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त का भी हो गया था, तो हम लोग ने कहा चल बाहर चलते हैं. फिर नाउ वी हैड मोमोज और गन्ने का जूस. आई एम ऑब्सेस्ड विद गन्ने का जूस इन दिस सीजन. इट इज़ सो टेस्टी टू बी ऑनेस्ट. यू कैन नॉट स्टॉप योर हैंड. एक गिलास पीने के बाद दूसरा पेन करता है, बट वो पेट में जगह नहीं होती, वो बात लगे. बट गन्ने का जूस इज़ लाइक एक्चुअली हमने पता है गन्ने के जूस को गन्ने का रस बोलना शुरू किया है. वी वांट टू बी लिटिल मोर ऑथेंटिक व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दैट. सो गन्ने का रस इज़ लाइक बहुत 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 अच्छा भाई. तो डोपामाइन बूस्ट आता है, हेल्दी है, कैलोरीज हैं बट ठीक है, कैलोरीज से क्या फ़र्क पड़ता है. मैंने एक जगह सुना था, नोबडी इज काउंटिंग योर कैलोरीज फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. 1 साल बाद मैटर भी नहीं करेगा कि मैंने लास्ट महीने क्या खाया, राइट? इतना नहीं सोचते. अपना जो करना है करो, बिंदास खाओ, मीठा खाओ, तीखा खाओ, जो मर्जी खाओ. सो व्हाटएवर. अब अगला पेपर है क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिज़ाइन, कुछ करके कुछ तो है क्रिटिकल थिंकिंग. सो आई विल बी स्लीपिंग अब थोड़ी देर, बस 10 बजे आने में सो रही हूँ आज, कि मैं जल्दी उठ गई आज. सो आई एम हैविंग अ हेडेक बिकॉज मैं जनरली पेपर देने के बाद घर आके सोती हूँ तो मैं 11, 10, 11, 12 बजे उठ जाती हूँ एकदम से. सो अब मैं आज 8 बजे उठ गई थी, तो अभी खाना वाना सब खा चुकी हूँ मैं. मैंगो शेक बाकी है, वो पी के सो जाएंगे. टिल देन एक वीडियो एडिट करनी है मेरे को, मेरी पुरानी, तो वो करना है मेरे को बिकॉज मैंने उसको पोस्ट नहीं किया. सो क्या कहते हैं, मैं बस अपना दूध पी के अब सो जाऊँगी.